आप सबको शाम की चाय में बहुत बहुत खुशामदीद विद योर होस्ट डॉक्टर आफिया। हम शाम की चाय आज भी इंजॉय करते हुए जो बातें करेंगे वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो आपके और मेरे, हम सब के बहुत कंसर्न है हम उस बारे में, जिसको हम कहते हैं फैट, वेट लॉस। फैट कैसे ख़त्म करें, फैट का क्या तरीका करें। होता है ना, इंसान पहले एक्सरसाइजेस को ट्राई करता है, फिर सप्लीमेंट्स को ट्राई करता है, यानी पहले सप्लीमेंट्स ट्राई करता है, फिर एक्सरसाइजेस ट्राई करता है, और फिर अगर बात एग्रेसिव होने लगे तो सर्जरीज की तरफ भी जाता है। तो हम आज इन सारी चीज़ों को टच करते हुए जाएंगे कि ये क्यों, कैसे होना शुरू होता है और कहाँ कहाँ जाता है, और क्या चीज़ सेफ़ है कराना, क्या चीज़ सेफ़ नहीं है, क्या सप्लीमेंट सेफ़ है, क्या नहीं है, क्या प्रोसीजर्स हैं हमारे पास जो कि बिल्कुल सेफ़ है और किन प्रोसीजर्स को बिल्कुल भी ऑप्ट नहीं करना चाहिए, या उनका अप्रोप्रिएट टाइम क्या होता है। एक्सरसाइजेज ऐसी जिसके लिए आपको कोई जिम विम नहीं जाना पड़े, आप कमरे में हो, घर में हो, वहाँ बैठ के आप कर लें, मतलब सिर्फ मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, आज का प्रोग्राम हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन इंटरेस्टिंग प्रोग्राम के साथ एनीवे जी ये वाली सारी बातें अभी हम देख भी रहे हैं, न्यूज़ में भी चल रहा है, लोग भी डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत सारी बातें अब सामने आ रही हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है इसके ऊपर, लेकिन जो होना था वो तो हो गया। अब हम जो आज बात करने वाले वो हम बात करेंगे मोटापे पे, फैट कैसे कम कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या क्या एक्सरसाइजेज हैं, क्या क्या टेक्निक्स दुनिया में आ चुकी हैं। सबका बहुत ही ज़्यादा फेवरेट टॉपिक, क्योंकि वो टॉपिक ऐसा होता है जिस पे हम सब बहुत कंसंट्रेशन से बात भी सुनते हैं और अमल करने की कोशिश भी करते हैं, बट वो कोशिश जो है वो कोशिश रह जाती है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग शुरू कर पाते हैं, उसको एंड तक नहीं ले पाते, कुछ लोग जो है उनकी मोटिवेशन लूज हो जाती है। हम बात कर रहे हैं जी ओबेसिटी पे, यानी मोटापे पे, एंड द थिंग्स यू कैन डू ईजिली एट होम। या तो आप वो घर में कर सकते हैं, या फिर आप अपनी घर में अवेलेबल जो चीज़ें हैं उनके साथ कर सकते हैं। रियली डोंट हैव टू गो एनीवेयर और डू एनीथिंग। मतलब होता है ना, आपको जिम जाना है, आपको एक रूटीन है, आपको एक करना है, रूटीन का टाइम तो आपने इसके लिए ज़रूर निकालना है, बट वो क्या चीज़ें जो आप अपने घर के कंफर्ट में कर सकते हैं। तो मैं कंफर्ट वर्ड बड़ा पसंद है। हमारे पास मौजूद है जी साथ मास्टर ट्रेनर है, सर्टिफाइड ऑस्ट्रेलियन ट्रेनर है, और वामिक खान इनका नाम है। इनकी माशाल्लाह 2 जिम्स भी हैं। अस्सलाम वालेकुम वामिक। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। वामिक, जिंदगी का सबसे बड़ा मसला, चाहे मेल और फीमेल, जो मेल का ना फिर भी मैं कहती हूँ कुछ अल्लाह की खास मेहरबानी है उनके ऊपर, बिकॉज ऑफ देयर हार्मोन वो जल्दी उनका फैट लॉस हो जाता है। फीमेल बेचारी तो वहाँ मेल का 5 kg गिरा होगा, फीमेल कहेगी मेरे तो 0.5 गिरा, यू नो। इट्स एनवायरनमेंट ना, बेसिकली एनवायरनमेंट। हाँ, अगर आप देखें वेस्ट के अंदर, ईस्टर्न साइड पे, यहाँ पर हमारी जो फीमेल्स हैं वो घर में रहती हैं ज़्यादातर। अगर आपका नहीं, हम बाहर जाते हैं, नहीं, मॉल्स में फिरते रहते हैं, शॉपिंग करते रहते हैं। अगर आपका काम जो है वो बैठने वाला है, हाँ, तो ऑब्वियसली फिर आपकी फैट बर्न नहीं हो सकता इतना आसानी से। अगर आप एक बंदा भी है, वो अगर बैठता है, ही इज़ टेकिंग 4000-5000 कैलोरीज, और सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज इज़ टेकन बाय अनदर पर्सन, ही इज़ अ वर्कर, लाइक मजदूर है, तो उसकी बॉडी फिजिक अगर आप देखेंगे तो वो बिल्कुल रिप्ड होगी। तो द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस इज़ कि आप अपनी बर्न कितना कर रहे हो, कैलोरीज जो आप ले रहे हो। ओके, अब सारा मसला ये बर्न करने का आ जाता है। नॉट एवरीबडी इज मोटिवेटेड टू गो टू द जिम या पार्क या वॉक करने या इस तरह, ठीक है, नॉट एवरीबडी। तो देयर आर थिंग्स यू कैन डू एट होम, चेयर के साथ। देयर एक्सरसाइज, अगर आप इसको गूगल भी करें तो आपको मिल जाती हैं, चेयर एक्सरसाइजेज, बेड एक्सरसाइजेज, सिटिंग एक्सरसाइजेज, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप घर में बैठे बैठे टीवी देखते हुए, अपना ड्रामा सीरियल कंप्लीट करते हुए भी कर सकते हैं। सो हमें उस पर रोशनी डालिए वामिक, प्लीज़ हमारी ज़िंदगी आसान कीजिए। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि इसमें क्या इसका कॉन्सेप्ट है। इसका कॉन्सेप्ट ये कि बॉडी मास इंडेक्स होता है हर इंसान का। हाँ। उसके ऊपर जो है वो, अगर आपका 30 से क्रॉस कर रहे हैं, आप 35 से क्रॉस कर रहे हैं फॉर मैन, मतलब अगर 37 आपकी वेस्ट है और अबव दैट अगर आप जाते हो तो वो ओबेसिटी की तरफ आपको लेके जाता है। और फीमेल्स में 31.7% जो है, अगर उससे ऊपर आपकी वेस्ट जाती है तो फिर आप ओबेसिटी की तरफ जाते हो। इसमें इशू ये है। अच्छा, अब ये वेस्ट का भी बड़ा मसला है। हाँ, वेस्ट का मसला। अच्छा, वेस्ट हम कौन सी काउंट करते हैं, द नैरोएस्ट वेस्ट और द जीन्स वाली वेस्ट? नहीं, द नैरोएस्ट वेस्ट। मैं फिर आपको पूरा एक कॉन्सेप्ट इसका देता हूँ। इसमें होता ये है कि जब आप कैलोरीज, मेंटेनेंस कैलोरीज होती हैं हर इंसान की, ठीक है, अगर आप मेंटेनेंस कैलोरीज को मेंटेन करते हो तो आपका वेट मेंटेन रहता है। अगर आप उसको सरप्लस में लेके जाते हो, ज़्यादा खाते हो और बर्न नहीं करते हो, तो स्टोर्ड होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप वर्कआउट नहीं भी कर रहे, डजेंट मैटर, आप ना वॉक करो फिर भी कोई मसला नहीं है, मगर आप इसको
अपने जो कैलोरीज इंटेक है, जो मेंटेनेंस कैलोरीज है, उससे अगर बिलो रखोगे तो आपका वेट जो है मेंटेन रहेगा या उससे कम रहेगा, हो जाएगा। अच्छा, मगर मुझे अगर आप ये बढ़ाओगे बताइए तो कि फिर हाउ सरप्लस विल में वी जाओगे। गेट टू नो कि हमारा मेंटेनेंस कैलोरी काउंट क्या है? उसकी कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती बताएं। है। मतलब अगर आप जैसे लेट्स सपोज बीएमआर निकालना है। बीएमआर निकालना, बीएमआर इस तरीके से निकलता है, किसी भी बंदे का बॉडी वेट जो है उसकी जो हाइट है उससे डिवाइड होगा और उसको इन 2 स्क्वायर मीटर्स हो जाएगा। मतलब ये कि अगर आपका वेट 72 kg है लेट्स सपोज, और आपकी हाइट जो है वो सेंटीमीटर्स में हम ले लेते हैं 178 है, तो वाओ। 178 है, उसको आप जो है वो मीटर्स में मल्टीप्लाई करेंगे और इनटू स्क्वायर करेंगे, तो उसको फिर वेट डिवाइडेड बाय योर हाइट इज इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ योर बॉडी मास इंडेक्स। तो वो अगर आपका 29 से 25 से अबव आ रहा है, 25 टू 29 रेंज जो है वो ओवरवेट है। ओवरवेट ठीक है, 29 से 35 जो है वो ओबेसिटी के अंदर है, ओबीज 1 में आ जाता है। फिर 35 टू 40 जो है वो 35 to 40 भी होते हैं लोग? जी जी, इससे भी ऊपर होते हैं। मतलब बाहर वेस्ट में तो जो है लोगों की वेस्ट तो इससे भी ज़्यादा होती है। मतलब 900 पाउंड्स के भी बंदे हैं, 700 पाउंड्स के भी बंदे हैं, जो कि मतलब 450 kg बनता है। इट्स हाईली, मतलब वो चलते हैं कभी? ना दे कांट can't मूव। move. मतलब उनको सबसे पहली चीज़ उनके लिए होती है सर्जरी करानी पड़ती है उनको, और सर्जरी के बाद फिर वो उनको डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप एक्टिव हों और अपने डाइट प्लान वगैरह उनको देते हैं। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू फोकस ऑन योर डाइट, और अपना जो बिहेवियर है, पूरा जो इन्वायरमेंट है, अपनी लाइफस्टाइल है, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आपने ओबेसिटी से बचना है तो यू हैव टू कीप योर सेल्फ एक्टिव। उस एक्टिवनेस में आप सर्टेन कैलोरीज बर्न कर सकते हो, मगर आप जो इंटेक कर रहे हो अपनी बॉडी में, वो कितना आप इंटेक कर रहे हो, दैट इज़ द मेजर थिंग। अगर आपने मतलब 2800 कैलोरीज मेंटेनेंस एग्जांपल ले लेते हैं एक बंदे की, कि 2800 कैलोरीज मेंटेनेंस है उसकी, और वो जा रहा है 3500 कैलोरीज पे या 4000 कैलोरीज पे, और उसके बाद वो मूवमेंट भी नहीं कर रहा कोई, तो वो स्टोर होना शुरू हो जाएगा। और अगर एक बंदा 2800 कैलोरीज मेंटेनेंस पर है और वो रिड्यूस 2800 ही ले रहा है, 800 भी बहुत है। नहीं हम तो इतना, 1000-1500 की बात करते मैं हैं। एक हेल्दी मतलब बंदे की बात कर मतलब रहा हूँ, मैं कि भी लड़के की तिनकी की बात बात कर नहीं कर रहा हूँ, रही। लड़के की बात कर रहा हूँ। मतलब लड़कियां तो मतलब अगर 1600 1700 1800 पे भी रहती हैं, बहुत है। तो वो सही है। मगर फिर वर्कआउट के साथ उसको बर्न करने में आप लिमिटेड अमाउंट बर्न कर सकते हो, मगर आप जो इनटेक कर रहे हो उसको अगर ख्याल कर लो तो वो मैक्सिमम, मतलब आप 2800 से अगर आप आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज आप ले रहे हो 1500 कैलोरीज, तो वो आप इजीली जो है अच्छा, मेंटेन ये कर सब सकते हो। कुछ तो ठीक है, ठीक है। अब ये जो घर में बैठे हुए हम ख्वातीन हैं, और बहुत सारे लोग जो बाहर नहीं जाते हैं, इतना इनको नो हाउ नहीं है कैलोरी काउंट का। तो कैलोरी काउंट करने की क्या क्या चीज़ें, क्या क्या गैजेट्स, क्या क्या एप्लीकेशंस हो आजकल सकती हैं? सबसे आसान और तो मुझे गूगल है। बताएं वो वाली एप्लीकेशन जो हमारे देसी खानों की, जो मुझे बताया कि बिरयानी की एक प्लेट में इतनी है। मतलब मैं वहाँ से चावल ला रही होती हूँ, वहाँ से चिकन ला रही होती हूँ, इतना ऑयल डाल रही होती हूँ, वो डिपेंड करता है कि आपने रेसिपी बना रही हूँ। आपने बनाया कैसे बेसिकली। Okay. अगर उसमें नहीं, आप बना बनाया बाजार से लिया था। नहीं, अब आप बना बनाया तो उसमें आप कैलकुलेट नहीं कर सकते कि वो कितना उसने और कौन सा ऑयल उसमें यूज़ किया। But बिरयानी अंदाजा आप भी तो खा होता सकते है। हो, बट बिरयानी आप खा सकते हो, मगर आप ऑलिव ऑयल में बनी हुई बिरयानी एक अलग चीज़ है। ठीक है, आपने उसके अंदर जो है वो देसी घी डाल दिया है, तो उसकी कैलोरीज एक अलग हमारी उस कोई पर चली लोकल जाएंगी। एप्लीकेशन है इन चीज़ों की? नहीं, आप गूगल कर लो, सिंपल है। आप जो इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर इनपुट कर रहे हो, उसको मतलब आपने 100 ग्राम्स चिकन लिया, उसके अंदर राइस आपने 100 ग्राम्स लिए, और उसके अंदर आपने क्या क्या चीज़ें डाली, तो उससे आप कैलकुलेट कर 100 सकते हो ग्राम टेंटेटिव। 100 ग्राम राइस? वो तो हमारे कौन बिरयानी खाते हुए 100 ग्राम राइस खाता है? मुझे वो इंसान दिखा दो। वो हमारे हिसाब से ना, मतलब अगर हम अपना मैनेज सही। करते हैं तो, अगर आप वैसे बगैर देखे खाओगे तो ऑब्वियसली फिर यू गो इन मतलब किलो सरप्लस। किलो तो खत्म हो ही जाता है। हाँ, तो फिर आप सरप्लस में जाओगे ना, इशू ही है। ओके। हाँ, सही, आई अंडरस्टैंड। तो आपने बेसिकली उसमें बहुत सारे ओबेसिटी के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। फिर आपके जैसे कुछ वजह से अगर आपका बॉडी के अंदर फैट बढ़ गया है, आपकी बॉडी के अंदर लीन मास नहीं है, तो फिर आपकी बॉडी ज़्यादा फैट जो है एब्जॉर्ब करेगी। अगर अच्छा। आप हाँ, अगर आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट जिसे कहते हैं, अगर वो बढ़ा हुआ है, तो उसमें फिर आप बैठे हुए होगे। अगर आप अच्छा वर्कआउट करते हो, अच्छी डाइट लेते हो, तो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट आपका अच्छा होगा। अच्छा, मतलब बढ़ा हुआ होगा। अगर आपका अच्छा है तो फिर आप जो है मतलब बैठे हुए भी आपका फैट बर्न हो सकता है। ठीक है, अगर आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट अच्छा है तो। एक मिनट, अब ये रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट क्या है? रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट ये है कि एक इंसान के ऊपर लीन मसल कितना है। अगर लीन मसल आपकी बॉडी पे अच्छा है, जो कि एक मिसकंसेप्शन है लड़कियों का भी लड़कों का भी, कि यार मैंने बॉडी नहीं बनानी,
सही हाँ, है। उनको मसल्स भी हाँ नहीं मुझे बनाने होते, नहीं, they just want to lose मसल everything. इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लीन मसल इज़ इंपॉर्टेंट। अगर लीन मसल आपकी बॉडी पर है तो इट विल कंज्यूम कैलोरीज, ठीक है। अगर आप उसको मतलब Fats के अगर आप साथ mix हो। अगर आप फैट लेते रहोगे और आपकी बॉडी पे सिर्फ फैट होगा और आप सिर्फ रनिंग कर रहे हो, सही है, आप अपना फैट बर्न कर रहे हो, आपकी बॉडी पे कोई मसल नहीं है, तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम होगा। आप उसके वर्कआउट्स करो, चीज़ें करो, उसके लिए फिर आपका लीन मेटाबॉलिक रेट अच्छा हो जाएगा, तो आपकी बॉडी अच्छी लगेगी, भी अच्छी अपीयरेंस में भी अच्छी लगेगी, और आप जो है वो शार्प लगोगे। मतलब ऐसा फील नहीं होगा कि आप ढीले ढाले से हो या इस तरीके से। तो ये है उसका कॉन्सेप्ट। फिर एजिंग इम्पैक्ट करती है, जैसे जैसे आप एज आपकी बढ़ती रहती है उसकी वजह से भी जो है ओबेसिटी की तरफ चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। प्रेगनेंसी की वजह से भी होती है, प्रेगनेंसी की वजह से होता है, मेटाबॉलिज्म की वजह से होता है। फिर आप सोशल आइसोलेशन में चले जाते हो, जब आप ओवरवेट हो जाते हो तो फिर आप सोशल आइसोलेशन की तरफ जाते हो, मतलब कॉन्शियस हो जाते हो, अगर आप कॉन्शियस हो तो दैट हाँ, इज। लोगों से मिलते नहीं हो, चीज़ें नहीं, करते हो, लेकिन मगर वो भी लोगों पे डिपेंड करता है। कुछ लोग बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं फिर होते। आई guilt स्टिल होता है। रिमेंबर मेरा एक पेशेंट जो कि ही वाज सो हैप्पी अबाउट इट, और वो मुझे मतलब ट्रीटमेंट के बाद भी मेरे वो पेशेंट मुझे कहते थे मैं यहाँ टिक्का खाने जा रहा हूँ, मैं वहाँ पे वो खाने जा रहा हूँ, आपके लिए पेशेंट किसी नहीं, थैंक यू। लेकिन यू नो देयर कुछ लोग होते हैं वो शेम फील करते हैं, गिल्ट फील करते हैं, वो मगर वही एक अपॉर्चुनिटी होती है उनको वापस एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लाने की। अगर वो उस तरफ से हट जाएंगे तो फिर ऑब्वियसली दे विल लेट इट गो, कहेंगे यार हमें फर्क नहीं पड़ता। सही। अच्छा, अब मुझे बताइए कि वो फॉर इंस्टेंस दिस इज अ चेयर और दिस इज अ सोफा, हम सोफा के ऊपर बैठे बैठे आई एम वॉचिंग समथिंग, लेकिन मैं चाह रही हूँ मैं साथ साथ कुछ ऐसा करती भी रहूँ जिससे मेरी कैलोरी कहीं ना कहीं बर्न होती रहे। बैठे बैठे क्या करूँ? बैठे बैठे तो नहीं, सिटअप्स कर सकते हो आप, सिटअप्स कर सकते हो, थोड़ा सा जंप्स कर सकते हो। बैठे बैठे बताओ। बैठे बैठे तो फिर बहुत वो हो जाएगा, मतलब बैठ के आप क्या करोगे, मतलब आप फिर मतलब हम अगर खाली अपना फुट भी ऐसे नहीं, मूव करते उसका कोई फायदा नहीं है ना। बेसिकली कैलोरीज बर्न करने के लिए आपको पूरी बॉडी मूव करनी है। इंस्टा पे इतनी पोस्ट आती है, ये लेग्स यूं किए, ये लेग्स यूं किए, वो वर्कआउट है, वो वर्कआउट है, वो लेटे लेटे है ना, वो हाँ लेट के है। हाँ। लेट के आप कर सकते हो, खड़े होके कर सकते हो, मतलब आप सिटअप्स लगा सकते हो। बैठ के कुछ नहीं कर सकते। बैठ के आप क्या करोगे, मतलब डिफरेंट चीज़ें हैं, वर्कआउट्स हैं। आप सीट के ऊपर बैठ के वर्कआउट कर सकते हो। अगर आप पूछ रहे हैं इन रूम आप क्या कर सकते हो अपने सराउंडिंग के अंदर, तो वो मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे आप जंपिंग जैक्स कर लो, जंपिंग जैक्स कर लो, प्लस आप हाई नीज कर लो, प्लस लेग रेजेस कर लो, और आप जो है प्लांक्स कर लो, डिफरेंट वर्कआउट्स अच्छा, ये हैं। जो आप वर्कआउट, बिकॉज यू नो द वर्कआउट के नाम और यू नो ऑल द पोजीशंस, पर जो जनरली इस वक्त लोग देख रहे हैं उनको नहीं पता होगा कि प्लैंक्स में आपकी क्या पोजीशन है। उनको तो वर्ड ही नहीं समझ में आ रहा होगा प्लैंक्स, तो गूगल तो बात में करेंगे। हाँ, दे कैन गूगल इट। हाँ, गूगल करें, फिर हम लोग क्लियरली आपको बताते हैं कि ये क्या वर्ड्स हैं। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बताते हैं कि एक ऐसा छोटा सा क्यूट सा 10 मिनट का वर्कआउट विच यू कैन डू इन योर रूम, जो आपकी एक मेंटेनेंस के लिए काफ़ी है। हम बात कर रहे हैं कि ऐसी एक्सरसाइजेस जो कि कहीं जाए बगैर कमरे के अंदर आप 10-15 मिनट 20 मिनट में एक मेंटेनेंस के उसमें कर ले, मतलब कोई बहुत इसमें आपको कोई विगरस एक्सरसाइज नहीं मिलेगी, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो कि आप आराम से बैठे बैठे कर सकते हैं, कुछ टीवी देखते हुए कर सकते हैं, कमरे में चलते फिरते कर सकते हैं, अपने कमरे में कर सकते हैं, नीचे ड्राइंग रूम में, जो जहाँ भी आप कर सकें, बट घर के अंदर कर सकते हैं। तो हमें बता रहे हैं वामिक जी, क्या बता रहे हैं, कैसे एक्सरसाइज है इसमें? कुछ एक्सरसाइजेस मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि आप अपने सोफ़ा के पास खड़े हो जाए, उस पे आप स्क्वाट्स कर सकते हैं। बैठ जाएं सोफे पे। हाँ, बड़ा आसान है। इट्स लाइक दिस। Seriously, I was kidding, but ये वाकई में ऐसा है। Yeah, in this way. एक ही स्क्वाट्स हो गए, इसके आप 25 रेप्स लगा लें और 25 रेप्स के 3 सेट्स कर लें। एक मिनट, इसको आप 25 टाइम्स करें, 25 टाइम करने के बाद आप कितनी देर का रेस्ट दें? 10 सेकेंड्स का, 30 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स का रेस्ट दें, फिर 25 टाइम्स करें, फिर 30 सेकेंड्स करें। आप लोग ऐसे बोलते थे ना, रेप्स लगा दें और साइकिल, तो वो आप लोगों की लैंग्वेज होती है, तो हमारे सुमो की लैंग्वेज वो नहीं होती है। हाँ, सही है। तो 3 दफा करना है, 25 25 25। हाँ जी, ये 3 दफा कर लें। फिर आप अपने ही रूम में जो है लंजेस कर लें। लंजेस बड़ा आसान अब ये लंजेस क्या, हमें तो लंच समझ में आता है भाई। दैट्स दिस। दिस इज सो पेनफुल। नो, इट्स नॉट दैट। श्योर? हाँ, ये आप कर लें सेम 25 रेप्स का। उसके अलावा स्टार जंप्स कर लें आप। इसमें कितने वो, दिस वन, इसमें कितने वो थे, कितनी बार करना था? 25 तो रैप्स करने थे ना, इसको करना कितने? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स 25 सब 25 सब into 3 25 into 3। हाँ, सही है। उसके बाद ये आप 30 सेकंड्स का अपना वो लगा लें अलार्म,
स्टॉप वॉच क्या काउंट करना शुरू कर दें? काउंट्स कर लें 30 मिनट। वो बेसिकली बंदा जैसे जैसे करता है वैसे काउंट करता है। एग्जैक्टली। तो उससे बेहतर है कि आप टाइमर लगा लें। सही है। तो टाइमर लगाने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आप जो है वो फिर उसी की पेस पे चलोगे, सही है। जल्दी नहीं ख़त्म करोगे। तो 30 सेकेंड्स का एक सेट होगा, एंड व्हिच इज दैट इज़ स्टार जंप्स, दैट्स दिस वन। ये तो कुछ जंपिंग जैक जैसा ही नहीं है? हाँ, जंपिंग जैक, स्टार जंप्स, दैट्स ओके, द सेम थिंग। सेम थिंग। ठीक है। ठीक है, ये हो गया। उसके ये बाद उन लोगों के लिए जिनके घुटने टकने और जॉइंट हाँ, पॉइंट्स का वो कोई डिपेंड इशू करता है नहीं कि हो। बॉडी वेट क्या है आपका। हाँ, हाँ, ये exactly. पहले डिसाइड कर लें कि हम body- बिगिनर्स का बताएं स्टार जंप क्या होता है? बिगिनर्स का क्या हो वो सकता है? वो मूवमेंट सिंपल ये कर लें अपने। हाँ एग्जैक्टली simple, कि वो उसमें- एकदम उछले कूदेंगे तो हाँ, परेशानी हो जाएगी। फिर हाई नीज हो गया। अब एक सिंपल ये है हाई नीज, और एक ये है कि फिर आप इस लेवल पे करें। तो ये भी वही 25, और अगर इसको मास्टर कर लें तो दैट इज मोर देन इनफ। पुशअप्स लगा लें, अगर आप कोई लड़का है तो पुशअप्स लगाना चाहे तो पुशअप्स लगा सकते नहीं, लड़का क्यों, लड़कियां भी पुशअप हैं। लड़की भी लगा सकती है, मगर वो उनका फिर कॉन्सेप्ट वो आ आंटियां जाएगा भी कि- लगाती है। हाँ, वो भी कर सकती हैं। वो नीज रख के करें, नीज जो है जमीन के वो तो ऊपर। हाफ पुशअप होगा। हाँ, वो ही कर सकती हैं स्टार्टिंग में। तो नहीं, बैठिए। स्टार्टिंग में वो नहीं कर सकती उनकी। अच्छा, मतलब पहले वक्त में आप नीज बिल्कुल नीचे की टांगे स्ट्रेट रख के आप बस ऊपर की आधी बॉडी हाँ, उठाएं। आहिस्ता आहिस्ता एबिलिटी ठीक है, बढ़ेगी। आहिस्ता आहिस्ता फिर वो, क्योंकि देखिए वो लोग हैं जो बिल्कुल भी नहीं करते, तो वो एकदम से पुशअप करके ऐसे खड़े तो नहीं रह सकते, हमेशा प्लैंक में तो ये नहीं रह जो सकते। नंबर्स बताए हैं ये बहुत वो हैं एक्सपर्ट के लिए। पहले जो है 10 से स्टार्ट करें ताकि उनकी बॉडी में इस तरह पेन ना निकल आए कोई। तो 10 से स्टार्ट करें, फिर उसके बाद फिर ग्रेजुअली मेक इट टू 25। अच्छा, एक एक्सरसाइज आप और हम सब देखते रहते होंगे सोशल मीडिया पे, कहते हैं जस्ट वन सिंगल एक्सरसाइज एंड यू विल लूज वेट, इट्स अ प्लैंक। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं तो उस पर क्यों लिखा होता है 30 सेकेंड, अब दूसरे दिन 40 सेकेंड, तीसरे दिन 50 सेकेंड? दीज आर मिथ्स बेसिकली। आप निहारी खा के प्लांक कर लें तो आपका कोई फर्क नहीं पड़ना अच्छा, आपकी बॉडी पर। बेसिकली आपने अपनी कैलोरीज को डेफिसिट में रखना है। निहारी से पहले कर ले तो आपने कैलोरीज को डेफिसिट में रखना है, और डेफिसिट में रखने के बाद फिर आपने अपना वर्कआउट को एक्टिव, अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है। तभी जो है वो आपका स्टोर्ड फैट जो है वो ख़त्म होगा। और नेचुरली अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके 3 to 4 kg अ मंथ कम हो सकता है इजीली, अगर आप दोनों चीज़ों के ऊपर अपना ज़रा फोकस रखेंगे, डाइट के ऊपर और अपने हल्की वर्कआउट के फुल्की, ऊपर। जो आपने एक्चुअली हल्की फुल्की एक्सरसाइज, और अगर आप 35 मिनट्स टू 40 मिनट्स वॉक कर लें डेली, दैट इज़ गुड Brisk इनफ। walk. आप ब्रिस्क वॉकिंग। अच्छा, ब्रिस्क वॉक और नॉर्मल वॉक में फर्क क्या है? वो थोड़ी तेज होती है, हार्ट बीट तेज होती है, हार्ट बीट उसमें तेज होती है। बेसिकली कॉन्सेप्ट फैट बर्निंग का ये होता है कि आपने थ्रू आउट योर वर्कआउट 30 to 40 मिनट्स अपना हार्ट रेट जो है वो अबव 60% रखना है, तो आपका फैट बर्न जल्दी होगा। और अगर आप जो है लो पेस, मतलब आप 1 मिनट भागोगे तो आप ऑब्वियसली 1 मिनट ही भाग सकते हो, फिर उसके बाद फिर उसके बाद आप उसको कंटिन्यू नहीं करोगे। तो इसलिए कहते हैं कि फैट बर्न करने के लिए आपने मैक्सिमम टाइम ऑफ पीरियड के लिए आपने अपनी जो एक्टिविटी है वो एक मिनिमम पेस पे रखनी है, जिसमें आप 40 मिनट्स तक कर सको। बीच में स्प्रिंट्स भी लगाते हो? स्प्रिंट्स आप कर सकते हो, मगर फिर वो एडवांस लेवल हो जाएगा ना। मतलब अच्छा। आप किसी पर्टिकुलर उसके लिए कर रहे हो, टारगेट के लिए कर रहे हो, तो फिर आप कर सकते हो स्प्रिंट्स कर सकते हो। फिर वो हिट ट्रेनिंग की तरफ चला जाता है कि आपने हार्ट रेट जो है वो 120 तक ले गए, फिर आप वापस 70 पे लेकर आए, फिर 120 पे लेके गए, इस तरीके से। फिर वो बॉडी बिल्डर्स और टारगेट ट्रेनिंग जो होती है, एथलीट्स जो होते हैं, मैकेनिज्म है, आप वो एक इसको अलग है। एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा घर में भी। हाँ, ग्रेजुअली आप अपने आप को बेहतर बना सकते हो। कोई भी बंदा है, कोई भी बंदी है, ग्रेजुअली कर सकते हैं बेहतर अपने आप को। अच्छा, ये जो हमारे अभी हम मिथ्स की बात कर रहे थे, जो हम बात करते हैं चावल चीनी हटा दो बिल्कुल, और ये नहीं खाना, चावल चीनी और भी कुछ आटा, अब रोटी भी इनफैक्ट अब चीज़ें जो है वो बगैर कार्ब्स के इस तरह खाएं। नहीं, मगर मॉडरेट अगर आप अपनी इनटेक को कैलकुलेटेड रखें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, मगर आप कैलकुलेटेड रखें। कैलकुलेटेड मतलब ये कीटो में जो इस तरह होता है, कीटो जिसमें लोग में कार्ब weight- के एंटी हो जाते हैं कंप्लीटली। हाँ, मगर वो कीटो जैसे ही आपका वेट रिड्यूस करती है, फिर जब आप उसको कार्ब्स को खोलते हो तो उसी तरह से आपका बॉडी के ऊपर वेट भी वैसे ही आता है वापस। तो हाँ, तो कीटो से बेहतर है कि अपना लाइफस्टाइल ऐसा करें जो लॉन्ग थ्रू आउट लाइफ आप लेके चल सकें। अच्छा, कीटो के साथ ये भी है कि लोग कहते हैं कीटो इज द लाइफस्टाइल, आपको पूरी लाइफ ही वो लाइफस्टाइल रखना है। आई डोंट थिंक सो, बिकॉज पीपल कैन वी लिव विदाउट कार्ब्स इस तरह हमेशा? नहीं, कार्ब्स के बगैर आप बेसिकली आप फिर वर्कआउट और आप फंक्शंस कैसे करोगे अपनी बॉडी के? आपके कार्ब्स आर द नीड, चलता कार्ब के बगैर। कार्ब इज द नीड फॉर योर बॉडी। मतलब ये एक मिसकॉन्सेप्ट अलग है
कि लोग कहते हैं कार्ब्स नहीं लो, कार्ब्स नहीं लो। कार्ब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी। क्या कार्ब्स कम लो? कम ऐसा ले नहीं सकते होता हो, कि वो बिल्कुल मना कर देते हैं, कम कर देते हैं। कम लो। देखें कार्ब्स का दो कॉन्सेप्ट्स हैं। कार्ब्स में एक कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है, एक सिंपल कार्ब्स है। अब सिंपल कार्ब्स जो है वो 2 घंटे के अंदर अंदर बर्न होना है आपकी बॉडी में। लेट्स सपोज आपने एक चॉकलेट खाई और आपको पता होना चाहिए कि अभी मैं इसके बाद जो है वो 1 घंटे की वॉक पे जा रही हूँ, ठीक है। और हमें क्या पता होता है एक चॉकलेट के बाद कि हम दूसरी चॉकलेट खाने वाले हैं। हाँ, उस 2 आवर्स की विंडो के अंदर आपने अगर बर्न आउट कर सकते हो आप अपने उसको कार्ब्स को, तो आप वो ले सकते हो। फिर आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की तरफ आ जाओ, जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब, सिंपल कार्ब वो हैं जिसके ऊपर बार कोड्स हैं, ठीक है। बार कोड्स वाले मतलब ऑल प्रोसेस्ड फूड इज सिंपल कार्ब्स, सही है। और ऑल प्लग पिक वाले जो चीज़ें हैं वो सारी जो हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं। Okay. तो उसमें आप चावल and चीनी and all that are complex? हाँ, वो नहीं, चीनी इज नॉट कॉम्प्लेक्स। चीनी इज मतलब हाँ रिफाइंड है। तो ये आप जो है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आप मतलब आपने आलू ले लिए, क्यूकम्बर्स ले लिए, गाजर ले ली, डिफरेंट चीज़ें मतलब जो कि नेचुरल है। फॉर्म्स में लेने में भी कोई वेट गेन वेट लॉस का सीन होता है? उसका भी उसमें बॉइल्ड लेंगे, मैश खा लिया, हाँ बॉइल्ड लेंगे तो उसका इतना कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। मगर उसको जो है वो आप किसी और चीज़ के साथ जो है वो पकाएंगे, ऑलिव ऑयल के अंदर जब पकाएंगे तो वो फिर आपके लिए हार्मफुल है। अच्छा, बस ऑयल नहीं लगना चाहिए? ऑयल नहीं लगना चाहिए। अगर जैसे आपने एयर फ्राई कर बनानास हैं, यूजुअली हमें जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि बनानास जो है आपको हैवी करते हैं। मगर बिफोर वर्कआउट अगर आपका कोई ऐसा वर्कआउट है तो तकरीबन 20 मिनट्स पहले आप जो है वो 2 बनानास खा लें और आप फिर अपने वर्कआउट के ऊपर चले जाएं, तो वो आपको ऐसी एनर्जी देगा वो आपको। नहीं ना, हमें तो अपनी स्टोर्ड एनर्जी खत्म करानी थी। नहीं, स्टोर्ड एनर्जी के बजाय वो 2 बनाना खा के जा रहे हैं। स्टोर्ड एनर्जी खत्म कराई थी तो मैंने यही आपको बताया कि जब आपकी बॉडी के ऊपर एक बंदा है उसकी बॉडी फैट रेशियो है 30%, एक बंदा है उसका बॉडी फैट रेशियो है 10%। तो जब 10% वाला बंदा जो है वो सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज इंटेक करेगा और 30% वाला भी सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज इंटेक करेगा, और फिर जब वो रनिंग करेगा या कोई भी वर्कआउट करेगा तो जिसका फ़ैट कम है उसकी बॉडी से जो पहले आज कंजप्शन है पहले वो बर्न ऑफ हो जाएगी। और जो बंदा स्टोर्ड फैट वाला है उसने तो अभी जो इंटेक किया पहले वो बर्न होगा, उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि उसकी बॉडी पे हाँ वो लीन मसल नहीं है उसकी बॉडी पे। सही बात, उसकी बॉडी पे लीन मसल नहीं है। जब लीन मसल होगा तो वो ऑटोमेटिकली आपको हेल्प आउट करेगा फैट बर्न करने में। अच्छा, हाउ विल यू गेट टू नो दैट योर मसल इज लीन? इसकी कोई निशानियां होती हैं, मसल लीन है मसल लीन नहीं है? हाँ, इसकी निशानी पहले तो मसल होना चाहिए। सबसे पहले तो वो वर्कआउट करेंगे, मसल लीन बनाएंगे तो उसके बाद होगा। वो ये होता है कि आपका वही बॉडी मास इंडेक्स आपका नीचे हो, बिलो जो है वो 20 हो, उससे आपको पता चलता है आपकी सर्कमस्टेंस जो वेस्ट की आपकी। कुछ मशीन्स भी ऐसी आती हैं, हाँ आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, परसेंटेज उस पे खड़े होकर पता चल जाता है। एक कैलिपर आता है उसमें आप चेस्ट से, आपके थाई से और आपके पेट से, ये 3 जगह से आप उसका कैलिपर को नोट करते हो, फिर उसका मीन निकालते हो, तो उस पे आपको बॉडी फैट परसेंटेज निकल आता है कि भाई मेरी बॉडी पे इतना फैट है। इस तरीके से कैलकुलेट होता है। That is what you can do yourself. You don't need a machine for this. No. You can go to different places like अभी खान वगैरह में है ये, आप यू जस्ट स्टैंड ऑन दैट मशीन एंड इट विल कैलकुलेट, इट विल कैलकुलेट इट फॉर यू, और आप जो है वो उससे आपको पूरे पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में कितना फैट है। अच्छा, जिन लोगों के पास ये चीज़ अवेलेबल नहीं है ऐसा, क्योंकि देख तो सारा पाकिस्तान रहा है, अब हर कोई तो नहीं हॉस्पिटल इस तरह आ सकता, तो इसके लिए वो कुछ गूगल करके कोई फार्मूला जो आप बता रहे थे? हाँ, सिंपल फार्मूला मैंने आपको बताया भी, बॉडी मास इंडेक्स का जो फार्मूला है वो उससे कैलकुलेट कर लें। हाइट जो वेट है इनका उसको डिवाइड करना है हाइट इन m2 स्क्वायर्स, मतलब मीटर्स के अंदर। हाँ, तो उसके अंदर अगर ये पहले तो सेंटीमीटर सिंपल समझा देता हूँ कि सेंटीमीटर के अंदर आपकी हाइट कितनी है। लेट्स सपोज 178 है, 178 को जो है वो 178 आपकी तो नहीं है, मेरी है, तभी आप बार 178 मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अगर 178 आपकी है तो उसको आप जो है मल्टीप्लाई कर लो इंटू 2, ठीक है, मतलब मीटर्स में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। आपके कैलकुलेटर में भी होगा सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने का। उसके बाद आप वेट को डिवाइड कर लो अपनी उस नंबर से, तो आपका बॉडी मास इंडेक्स आ जाएगा। तो ये अगर गूगल भी करेंगे तो इसमें सिंपल फार्मूला लिखा हुआ आ जाएगा, तो सही है। तो इसलिए एटलीस्ट आपको ये पता चल जाएगा कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, और फिर आप फोकस करके अपने आप को उस कैटेगरी से नीचे लेकर आओ। सिंपल और आसान तरीका ये है, सबसे आसान तरीका ये है कि आप आपकी वेस्ट, अगर लड़कों की वेस्ट
अगर 37 से अबव है तो वो ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं और अपने आप को कम करें। और अगर लड़कियों की वेस्ट 31.7 होती है नॉर्मली, 31.7 से अगर ऊपर गई है या उतनी है तो फिर वो ओबेसिटी की तरफ जा रही हैं। फिर उसके साथ वो बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आती है ओबेसिटी, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज़ है, आपके बहुत सारे इरेगुलर चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं, डिजीजेज हैं, कैंसर्स हैं। सप्लीमेंट्स भी कुछ यूज कर रहे होते हैं? कर सकते हैं। लेकिन वो सप्लीमेंट्स आई डोंट रियली थिंक सो आप बगैर गाइडेंस के यूज करने हाँ, गाइडेंस ले लें आप, अपने सराउंडिंग में किसी बंदे से ले लें, या जैसे मेरा पेज है उसके ऊपर आप मुझसे पूछ लें, मुझसे जो भी पूछना मैं बता देता हूँ। और ये कुछ इस तरह के आते भी हैं, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स, कार्सेनिया और ये सब चीज़ें। नेचुरल, जितना नेचुरल है उतना अच्छा। जितना नेचुरल रहे उतना। तो नेचुरली कहाँ से मिलेंगी ये चीज़ें? ग्रीन, आपको ग्रीन टी मिलती है बाजार में। आप ग्रीन टी मिलती है, लेमन मिलता है, आप डिटॉक्स वाटर बना सकते हैं अपना खुद, पानी के अंदर क्यूकम्बर्स डाल लें, उसके अंदर जो है वो लेमन डाल दें और उसके अंदर थोड़ा सा धनिया डाल दें। इस तरह के जब आप सप्लीमेंट शुरू करते हैं तो आपको एकदम से पैल्पिटेशंस होना शुरू हो जाती हैं, आपकी हार्ट बीट तेज होती है, आप घबरा रहे होते हो। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो इंसान खुद नहीं हैंडल कर सकता unless you understand the psychology and physiology of the process. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मज़े का सिंपल सा वर्कआउट बताया। आई थिंक हम सब भी कर सकते हैं। हाँ, कोई देख रहा हो नहीं देख रहा हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आपने करना है ना, अपने लिए कीजिए। छोटी सी ब्रेक है, फिर भी राइट बैक।